नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का 9वां चैप्टर और प्रगीत और समाज, इसके लेखक हैं नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। इस चैप्टर से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। क्या है दोस्तों, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपको ITI से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए, आपको आसानी से PDF मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह नामवर सिंह के माता पिता का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की? नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की भाषा पे दोस्तों इन्हें नामवर सिंह ने PhD की उपाधि प्राप्त की है, पृथ्वीराज रासो भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह ने। किसने लिखी है दोस्तों? नामवर सिंह ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह ने। किसने लिखी है? नामवर सिंह ने लिखी है दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के किसने लिखी है? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कविता के नए प्रतिमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। किसके द्वारा लिखी गई है? नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह ने। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इंद्रिय शब्द का विशेषण बताइए। इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्री। इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्री इसका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाज का दबाव। किसका बनाया जा रहा है? समाज का दबाव बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रकार के काव्य कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है? जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध काव्य में। किस में होता है दोस्तों? प्रबंध काव्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूरसागर परिसीमित क्यों है? सूरसागर परिसीमित क्यों है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पद गीत काव्य है। क्योंकि पद गीत काव्य है इसलिए सूरसागर परिसीमित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है? रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रबंध काव्य है। यह कौन सा काव्य है? यह प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगीत और समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है? मितकथन में अतिकथन से अधिक शक्ति होती है। मितकथन में अतिकथन से अधिक शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर डी, प्रगीत और समाज, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एकांगी शब्द का अर्थ है। एकांगी शब्द का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक पक्षीय। क्या हो जाएगा? एक पक्षीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पक्षीय। अगला प्रश्न है, नमवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नमवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पर नमवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद संवाद से। किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसका कथन है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कहा गया कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, नमवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नमवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निराला की। किसकी कविता है? निराला की है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रत्यय की छाया के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रिय शब्द से विशेषण बनाए। इंद्रिय शब्द से विशेषण बनाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियाधीन। क्या हो जाएगा? इंद्रियाधीन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्षण शब्द से विशेषण बनाए। लक्षण शब्द से विशेषण बनाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्षणीय। ऑप्शन नंबर बी लक्षणीय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला में है, अगला शब्द, शर्म शब्द से विशेषण बताएं। शर्म शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्मिंदा। क्या हो जाएगा? शर्मिंदा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, स्मरण शब्द से विशेषण बनाएं। स्मरण शब्द से विशेषण बनाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मरणीय। क्या हो जाएगा? स्मरणीय। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में, इतिहास शब्द से विशेषण बनाएं। इतिहास शब्द से विशेषण बनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला में है, विचार शब्द से विशेषण क्या होगा? विचार शब्द से विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैचारिक। वैचारिक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रसंग शब्द से विशेषण बनाइए। प्रसंग शब्द से विशेषण बनाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
आत्मा शब्द से विशेषण बनाइए, आत्मा शब्द से विशेषण बनाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आत्मीय, आत्मीय ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है व्यक्ति शब्द से विशेषण बनाइए, व्यक्ति से विशेषण बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिक, व्यक्तिक ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल में है समाज शब्द से विशेषण बनाइए, समाज शब्द से विशेषण बनाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, समाज शब्द से सामाजिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तीव्रता शब्द से विशेषण बनाइए, तीव्रता शब्द से विशेषण बनाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीव्र, तीव्रता से तीव्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रचनाओं की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, क्या हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रचनाओं की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी, यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी। तो सब इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। अगला सवाल है रचनाओं की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी है, मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आत्मा यही है, प्रगीतात्मक का आत्मा यही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। पिछले 5-6 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहा है, फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, कौन सा हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताएं। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा माँ साहब वो बैठा है कोने में, वो बैठा है कोने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जिंदगी शब्द का विशेषण दें, जिंदगी शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंदगानी, जिंदगानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है इसलिए शब्द का पर्याय दें, इसलिए शब्द का पर्याय दें। तो शब्द का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतः, इसलिए शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा अतः, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है नौमर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, नौमर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध, क्या है निबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की उक्ति है, किस शीर्षक पाठ की उक्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज, किस पाठ की उक्ति है प्रगीत और समाज की उक्ति है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए थियोडोर एडोना का, किसका है थियोडोर एडोना का है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है और अंतिम सवाल नौमर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, नौमर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आलोचना के संपादक रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे आपके हिंदी का चैप्टर 9 प्रगीत और समाज का इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।